केमिकल वाले कलर और बाजार की हेयर डाई को छोड़ो, इस नेचुरल तरीके से मैं अपने बालों को काला करने के लिए जो रेमेडी लगाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट घर के आपके आसपास किचन में और आसपास ही मिल जाएंगे। उन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स का मैं इस्तेमाल करती हूँ। और कलर आप जो करना चाहें, अगर आप ब्राउन कलर करना चाहते हो तो आप ब्राउन कलर भी बना सकते हो। अगर आप इस तरह से गहरा काला कलर अपने बालों को देना चाहते हो तो इस तरह से गहरा काला कलर भी आप दे सकते हो। और ये जो कलर आपके बालों में आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके बालों को जड़ से काला कर देगा। उम्र जितनी भी हो आपकी, 20 साल, 25 साल, 80 साल, 100 साल जितनी भी है, तो तब तक आपके बालों को ये कलर देने का काम करता है। तो क्या है ऐसे ये इंग्रेडिएंट्स, और जैसा आप अपने मेरे हाथ में देख ही रहे हैं, तो आपको इस रेमेडी को बनाना है लोहे के बर्तन में, क्योंकि लोहे का जो बर्तन होता है उसमें जो ये इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो ऑक्सीडाइज होकर के गहरा काला कलर देते हैं। और अगर आप बरगंडी कलर, ब्राउन कलर करना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट उस तरीके से मैं ऐड कर दूंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना। फिर आप बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट नहीं मिले, तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सेम उसी तरह से आप इसको तैयार कर लेना। तो चलिए पहले तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बालों में लगाना, कितना टाइम रखना। बालों को काला करने की इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आयरन की कढ़ाई चाहिए होगी। देखिए जी, इस तरह से हैवी तले वाली आपको आयरन की कढ़ाई लेनी है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। चाहे आप इसमें सब्जी बनाते हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आयरन की ही कढ़ाई मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इससे आपको आयरन के गुण मिलते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे तो वो जब ऑक्सीडाइज होंगी इस आयरन की कढ़ाई के अंदर, तब बालों में गहरा काला कलर आता है। अब आपका ये भी सवाल रहता है कि बाल काले होते कैसे हैं? तो इस तरीके से होते हैं, जब ये आयरन की कढ़ाई के साथ ये जो चीज़ें हैं ये ऑक्सीडाइज होती हैं तो ये गहरा काला कलर आपके बालों में देती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि मेरे हाथ में अभी है ये आंवला। ये जो आंवला है ये मैंने खुद से सुखाया हुआ है, इस तरीके से आपको तब दिख रहा होगा। और ये जो आंवला है ये आपको इसी तरह से ड्राई फॉर्म में लेना है। लगभग 2 चम्मच के जितना आपको लेना है, लेकिन लेना है ड्राई फॉर्म में। मतलब ये जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये आपको पाउडर नहीं लेना है। पाउडर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो मार्केट में पाउडर आते हैं वो मिलावटी होते हैं और उनसे रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी अगर ना हो अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये जो आंवला होता है ना, ये कैसे अब आपके बालों को काला करेगा? एक तो इस लोहे की कढ़ाई के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो गहरा काला कलर बालों को देगा। आंवला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बालों में मेलेनिन को बढ़ाता है। अब आप सोचोगे कि मेलेनिन क्या है, तो ये मेलेनिन वही है जो आपके बालों को गहरा काला कलर देता है। जिन भी लोगों के स्कैल्प में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनके जो बाल हैं वो गहरे काले कलर के होंगे, और जिनमें कम होगा तो वो ब्राउन, जैसे देखा है ना आपने बाहर के लोग, अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, उनके बाल नेचुरली ही थोड़ा ग्रे जैसे होते हैं। तो ये सब उसी मेलानिन पे डिपेंड करता है कि आपके बाल किस कलर के होंगे। तो उसी को बढ़ाने के लिए यह आंवला बेहद फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट है। ये बालों को एक तो चमकदार भी बनाता है और काला भी करता है, बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, पोषण देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है भरपूर मात्रा में, आयरन है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब भरपूर मात्रा में ये सब चीज़ें इसमें हैं जो कि आपके बालों को पोषण देती है, जड़ से मजबूत बनाती है। जो आपको डैंड्रफ की समस्या रहती है, या कई लोगों के जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई से रहते हैं, तो उन सब लोगों की जो भी समस्या है आपकी, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो सभी समस्याओं के लिए आंवला एक ऐसा इकलौता इंग्रेडिएंट है जो कि हर समस्या को ट्रीट करने का काम करता है। मतलब एक तरह से कुदरत का वरदान है हमारे लिए, और ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है जिन भी लोगों को अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा काला करना है। बाकी और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस तरीके से खुद से आंवला को स्टोर करके रख लीजिए, और इसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको खुद से तैयार किया हुआ है, किसी तरह के केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो इसको आप कैसे कैसे खा सकते हो? एक तो आप इसको ड्राई फॉर्म में ही 1 चम्मच आप भिगोने के लिए डाल दो 1 गिलास पानी में, और इसको आप सुबह फिर उस पानी को पी लीजिए। सेकेंडली कि आप इसका पाउडर बना लीजिए। तो जो भी आपको, जैसे हम अमचूर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को थोड़ी सी खटास देने के लिए, स्पेशली चटनियाँ आजकल गर्मियों में हर घर में बनती ही है, तो वहाँ पे आप आंवला का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं खटास देने के लिए। और ये जो आंवला है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो आपको एक तो आपका वजन भी कंट्रोल में रखेगा, अंदर जो टॉक्सिन्स जमा रहते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करेगा, और
कुदरत का एक वरदान है अगर आप इसको सही से यूज़ करें तो खाने में भी आप इस्तेमाल करते हैं और अगर बालों में भी लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही तेज़ी से दिखेंगे। तो इस तरीके से आपने 1 से 2 चम्मच ले लेना है आंवला। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने लेनी है वो क्या है, वो है आपकी चाय पत्ती, जो आप नॉर्मली चाय मतलब अपने चाय जो यूज़ करते हो काली वाली, तो वही चाय पत्ती आपको यहाँ पे लेनी है। ये देखिए इस तरीके की चाय पत्ती, हर घर में लोगों को चाय पीने का शौक होता है। तो ये जो चाय पत्ती है, आपने देखा होगा कि जब भी हम चाय पत्ती को बॉईल करते हैं तो वो एक कलर देती है, तो ये भी सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको कि आंवला मेलानिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, इसी तरह से ये भी आपके बालों में जो प्राकृतिक रंग बनाए रखता है मेलानिन, तो उसको बढ़ाने का काम करता है। एंड एक नेचुरल डाई की तरह यह काम करता है। तो बालों में ये चमक भी देता है, साथ ही साथ डैंड्रफ जैसी समस्याओं को भी अगर आपको है तो उसके लिए भी काम करता है और आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाए रखता है। जितनी आप अपने बालों की लेंथ चाहते हो तो बस आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, कैफीन्स होते हैं चाय में, आपको पता ही होगा, तो जिससे आपके बाल जो हैं वो जड़ों से मजबूत होते हैं। अच्छा, इसमें विटामिन बी जो भी मतलब ग्रुप होता है ना, विटामिन बी, बी2, बी12, बी6, तो वो सारी विटामिन्स इसमें पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, बालों को गहरा काला कलर भी देगा, साथ ही साथ आपको बालों को जड़ों से मजबूत भी बनाएगा। तो ये आपने ले लेना है। एंड इसके बाद अब देखो जी, आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है वो आपके जाएगा कड़ी पत्ता। ये देखिए आपके आसपास आजकल कड़ी पत्ते आपको हर जगह मिल जाएंगे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आपको हर जगह मतलब कड़ी पत्ता मिल ही जाएगा। बाकी किसी को ना मिले तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप ड्राई फॉर्म में मंगवा सकते हो ऑनलाइन और उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो कड़ी पत्ता है ये भी एक तो मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बालों को पोषण देता है जिससे आपके बाल जो है मजबूत बनते हैं, हेल्दी बनते हैं और सफ़ेद बालों की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। इसमें विटामिन बी ग्रुप की सारी विटामिन जैसे विटामिन बी6, बी12, बी9 सब इसमें पाई जाती है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है, आयरन इसमें भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड्स, मतलब ये जो कड़ी पत्ता होता है ना आपका, एक गुणों की खान है। तो अगेन कड़ी पत्ता का भी आप जूस डेली अगर पीते हो प्लस आप इसको लगाने में भी इस्तेमाल करते हो तो नेचुरली आपके बाल जो है ना, आपकी 80 साल अगर उम्र होगी तो 80 साल तक ये काले हो जाएंगे, 100 साल होगी तो 100 साल तक काले हो जाएंगे। इतनी पावरफुल ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको लेनी है ज़रूर से ज़रूर, इनका कोई विकल्प नहीं है, इनको आपने स्किप नहीं करना है अगर आप नेचुरली वालों को काला कलर देना चाहते हो तो। बाकी इसके बाद आपको लेना है, ये देखिए ये है रीठा पाउडर। अब देखो रीठा मेरे को ना नेचुरल मतलब जैसे ड्राई फॉर्म में होता है वो मिला नहीं, इसलिए मैं ये पाउडर ही लेकर के आ गई और यहाँ पर आपको लगभग 1 चम्मच के जितना ये रीठा ले लेना है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, रीठा देखो नेचुरली आपके बालों को मजबूत बनाता है, साफ करता है, मतलब एकदम जो शैम्पू की तरह काम करता है और बालों को मजबूत भी बनाता है, झड़ना भी रोकता है। इसके अलावा ये शिकाकाई पाउडर है, तो मुझे शिकाकाई भी अगेन मतलब वो इस तरह से जो इस फॉर्म में होती है ना, जैसे आप आंवला मैंने आपको दिखाया, तो मुझे नहीं मिली मार्केट में। बाकी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि इंस्टेंटली मेरे पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो शिकाकाई का पाउडर भी आपको लेना है और 1 चम्मच ये भी लेना है। और ये जो शिकाकाई होता है ये भी आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से एक तो लंबा करने का काम करता है, दोनों ही चीज़ें, रीठा हो चाहे शिकाकाई हो, साथ ही साथ आपके बालों को ये चीज़ें कलर भी देती हैं और अगर बालों में जैसे डैंड्रफ जैसी समस्याएं हैं तो उसको भी दूर करती है, बालों का झड़ना रोकती है, जो खुश्की हो जाती है, तो किसी भी तरह की समस्या है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये सब चीज़ें। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ली हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है, क्योंकि हम अपने बालों की जैसे अगर आपके बालों की लेंथ भी सफ़ेद हो चुकी है तो लेंथ में भी आपको फिर ये जो रेमेडी है ये लगानी पड़ेगी। तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा लॉन्ग लेंथ के हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लेनी है अब आपने और गैस के ऊपर चढ़ा देनी है। गैस पर चढ़ाने के बाद आपने इसको लगातार हिलाते रहना है। हिलाना इसलिए है क्योंकि जो ये मैं बता रही थी आपको कि कढ़ाई से आयरन के गुण
निकलते रहेंगे, आयरन निकलता रहेगा जो कि आपको दिखता नहीं है, तो वो इस रेमेडी के साथ मिक्स होता रहेगा और जैसे जैसे ये पकती रहेगी तो ये गहरा काला कलर इसका होता रहेगा। रेमेडी यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे लेकिन उनको पकाना नहीं है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। स्किप कर जाते हो आप बीच में, फिर क्या होता है कि आपको सही से प्रॉपरली पता चल नहीं पाता है चीज़ों का, फिर बोलते हो कि रिजल्ट नहीं आते। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो ये जो झाग अभी आप देख रहे हैं ये उस रीठा की वजह से आए हैं। तो ये जो रेमेडी है इसको लगाने के बाद आपको बालों में शैम्पू नहीं करना है। ये जो रीठा हमने ऐड किया तो यही आपके बालों को अच्छे से साफ कर देगा, गंदगी नहीं रहेगी। और अगर आप शैम्पू यूज़ कर लेते हो तो फिर आपको रेमेडी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है। और ये जो पानी अभी अब हम तैयार करेंगे इसके अंदर हम फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो इसको आपने लगातार चलाते रहना है, तभी देखिए जैसे मैं चलाती जा रही हूँ तो आपने कलर देख सकते हो। आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो कलर है ये बिल्कुल चेंज होता जाएगा और ऐसे ही फिर आपके बालों में भी कलर चढ़ता जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि नेचुरली आपके बाल उम्र भर के लिए, चाहे उम्र 80 साल है, 100 साल है या उससे भी ज़्यादा है, तो आपके हमेशा के लिए बाल काले हो जाएं, तो ये जो नेचुरल चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इनको आप हफ्ते में कम से कम 2 बार या फिर जितने बार आप बालों को धोते हो तो आप ज़रूर किया कीजिए। तभी आप पूछते हो ना मुझसे, तो मेरे बाल भी तभी काले हैं क्योंकि मैं अपना जब भी बालों को धोना होता है तो मैं अपने बालों में कुछ ना कुछ अप्लाई करती हूँ और बालों को काला करने के लिए स्पेशली ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैंने इसको तैयार किया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और रेडी हुआ कैसे आपको पता चलेगा, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आंवला हमने लिया था वो काफ़ी सख्त था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये जो चीज़ें हैं इसको छान लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद आपको वापस से इसी कढ़ाई के अंदर आपको इस लिक्विड को ट्रांसफ़र कर लेना है। एंड इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेनी है मेहंदी। अगर आप अपने बालों को बरगंडी कलर देना चाहते हो, होता है ना एक बरगंडी कलर दिखता तो ऐसे अंधेरे में आपको लगता है कि बाल काले ही हैं, लेकिन जब आप धूप में निकलते हो तो एक रेड जैसी शाइन दिखती है। तो अगर उस तरीके से आप अपने बालों को कलर करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है मेहंदी का। बाकी अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल गहरा काला कलर ही हमें चाहिए बालों का, तो आप इसमें इंडिगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको कलर देना है अपने बालों को उस तरीके से आप चीज़ें इसमें ऐड कीजिएगा। मेहंदी से बहुत ही अच्छा कलर आता है। और जब मेहंदी आप नॉर्मल मेहंदी लगाते हो और उससे वो एक हल्का मतलब येलोइश सा कलर आता है बालों में, वो कलर आपको यहाँ पे इस चीज़ से नहीं आएगा। आपका कलर पहली ही बार में बिल्कुल डार्क होगा जब आपने इस तरीके से इसे प्रिपेयर किया होगा। अब मेहंदी के साथ घोलने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ओवरनाइट छोड़ देना है इसी बर्तन में। इंडिगो अगर आप डालोगे तो आपने ओवरनाइट नहीं छोड़ना है, तब आपने हार्डली 10 मिनट छोड़ना है और लगा लेना है। और मेहंदी अगर आपने इसमें डाली है तो आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। और तभी आपकी अब मेहंदी सुबह जब देखोगे तो मेहंदी का कलर भी आपको थोड़ा ब्लैक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी अगर इतना टाइम ना हो तो 1 आध 2 घंटे के लिए छोड़िए। तो ये जो आपका आयरन का बर्तन है ये फिर इसका जो आयरन की वजह से जो काला कलर आएगा तो वो आपको इसमें भी दिखेगा। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आपने यूज़ करना है। बाकी मैं आपको लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपको इसे तैयार कर लेना है। ब्राउन कलर देना चाहते हो बालों को तब भी, और अगर ब्लैक कलर देना चाहते हो मेरी तरह इस तरह से तो तब भी। फिर आपने क्या करना है, अब इसको आपने सिंपली इसको लेना है, बालों में शैम्पू नहीं करना है। इसको लगाने के बाद क्या करना है आपने, यही रेमेडी देखिए कितना ज़्यादा गहरा काला कलर जैसे आप अभी मेरे हाथों में देख रहे हैं उसी तरह से गहरा काला कलर आपके बालों में भी आएगा। इसको आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर जब भी आपको अपने बालों में शैम्पू करना है, धोने हैं अपने बाल, तो पहले धो लीजिए बालों को, क्योंकि इसको लगाने के बाद
बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। लगभग मतलब 2 दिन तक आपने शैम्पू नहीं करना है इसको बालों, ये क्योंकि आपके बालों को अच्छे से धो भी देगा, तो टेंशन मत लीजिएगा कि कोई गंदगी रह जाएगी। अच्छे से आप अपने बालों को मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। एंड बस सिंपली आपने इस तरीके से लेना है। पहले हम बालों की जड़ों में, जैसे ही आपके बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो आपने इतने सालों से केमिकल डाई लगा करके अपने बालों की हालत ख़राब कर दी है, तो पहले आप अपने बालों की जड़ों में इस तरीके से इसको अच्छे से अप्लाई करोगे। जड़ों में अप्लाई करने के बाद फिर आप अपने बालों की लेंथ में इसे लगाओगे। लगाने के बाद फिर अच्छे से बढ़िया से मतलब अपने बालों को एक बन बना करके आप रख दीजिए। फिर 2-4 घंटे जितना भी आपको अपने बालों में रखना है आप इसको रख सकते हैं, और फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।